अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम और आप सबकी दुआओं के साथ कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। पाकिस्तान में हम कहते हैं ना कक्कर पे है तो यहाँ आज पहला कक्कर पड़ा है। कुछ लोग तो स्नो कह रहे हैं लेकिन ये स्नो नहीं है, मेरी ज़ुबान में तो इसको कक्कर पड़ना ही कहते हैं। तो मैं यकीन करें 2 3 4 दिन हो गए हैं जब से वो ज़ारा का कत्ल हुआ है ना, मैं उस सदमे से अपने आप को बाहर निकाल ही नहीं पा रही। मैं आज ये सोच रही थी कि लड़कियां जो है ना, पाकिस्तान जितना भी डेवलप हो जाए, जितनी भी तरक्की कर जाए, लेकिन ये जो दकियानूसी सोच है ना, ये चेंज नहीं हो सकती। अगर तो लड़की को घर वाले पसंद कर लेते हैं ना, तो सारी ज़िंदगी वो बंदे के चित्र खाती रहती है, बंदे को वो पसंद ही नहीं आती। वो लून घट्ट ते मर्चां वध ने, मर्चां घट्ट ने ते लून वध दे। और बात बात पे वो उसे जलील करता रहता है, जलील और रुसवा करता रहता है। कभी वो कहेगा तुम मोटी बड़ी है, वो सारी वो बेचारी ये स्ट्रगल करेगी कि मैं पतली हो जाऊँ। कभी कहेगा तुम छोटी हो, तुम मोटी हो, तुम्हारा कद ऐसा है, तुम या तुम लंबी बहुत ज़्यादा हो। लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं होगा। वो जितनी भी मेहनत कर ले, जितनी भी कोशिश कर ले, वो कभी भी बंदे की मनपसंद नहीं हो सकती। जिसे कोई बहुत बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जो वालिदैन की पसंद को अपनी पसंद समझ के ज़िंदगी गुजार ले। लेकिन मोस्टली देखने में यही आया है, अगर माँ बाप पसंद करके दुल्हन ले आते हैं ना, तो लड़का सारी ज़िंदगी उसे जलील करता रहता है। ठीक है, मैं सोच रही थी कि औरत की किस्मत में जलील होना ही लिखा है। अगर लड़का पसंद कर लेता है तो माँ बाप जलील करते रहते हैं, अगर माँ बाप पसंद कर लेते हैं तो लड़का जलील करता रहता है। अब बहुत सी मिसालें दुनिया में देखी, बहुत से दुख, बहुत बहुत से हादसा देखे सुने, लेकिन यकीन करें ये जो ज़ारा के साथ हुआ है ना, इसने रिश्तों से एतबार उठा दिया, एतबार ख़त्म हो गया है। अपना मारे थे छाँव में सुठे, अपना जब मार लेता है ना, वो छाँव में फेंके या धूप में फेंके या गंदे नाले में फेंके या किसी बड़ी नहर में फेंके या चूल्हे पे सर जला देना, मरने वाले तो मर गया। अब अपनों ने जो जुल्म किया है वो कभी मुझे लगता है पराये भी नहीं कर सकते। इंसानियत मैं कहती हूँ कहाँ सो के रह गई उन लोगों की, कहाँ ज़मीर उनके सो गए, कहाँ उनकी गैरत सो गई। उन्होंने कैसे इतना बड़ा जुल्म किया, और ये सब कुछ करते उन्हें बहुत टाइम लगा होगा। कहीं एक बार भी उनके दिल में ख्याल नहीं आया कि हम क्या कर रहे हैं। इतने सारे टाइम में इतना घिनौना जुर्म करते हुए किसी एक बंदे को भी ये ख्याल नहीं आया हम गलत कर रहे हैं। फिर उनका हौसला देखें कि सिरी पाए की तरह उसकी गर्दन को, उसके सर को उन्होंने भून के, जला के, सड़ा के रख दिया। मैं कहती हूँ जुल्म की इंतहा है, फिरौनियत की इंतहा है। शैतान भी कांप गया होगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है जो उन लोगों ने किया है। तो ये एक बात नहीं है, या ज़ारा जैसी पता नहीं कितनी को ससुराल के जुल्म सितम का शिकार होती हैं और होती ही रहती हैं। कई ऐसी हैं जो शरीफ हैं और जो अंदर ही अंदर कुड़ कुड़ के जल जल के मर रही हैं। और वो कहते हैं पंजाबी में, ना उन्हां दा अग्गा ते ना पिछा। सच पूछे ना तो ये जो कहावत बनी हुई है ना, लड़की का कोई घर नहीं होता, ये सिर्फ पाकिस्तानी लड़कियों के लिए बनी हुई है। बाकी आप किसी भी कंट्री में चली जाए, कहीं भी चली जाए, और कहीं नहीं तो आप ये इंग्लैंड का ही हिसाब लगा लें, यहाँ औरत की हुकूमत है। अगर मर्द सारी ज़िंदगी मकान बनाने में लगा देता है ना, तो औरत और मर्द में, मतलब मियाँ बीवी में कोई ऊंच नीच हो जाती है ना, तो आधा हिस्सा औरत को मिलना ही मिलना है। तो पाकिस्तान में अगर हम हिसाब लगाएं, पूरी उम्र वो पसड़ पा पा के, घर बना बना के, जलील हो के, एंड पे आके जब दिल करे, जिसका दिल करे, औरत नू चोड़ियों फड़े तो घरों बाहर काट दे। मेरी एक जानने वाली थी, तो उनकी ना 3 बेटियां ही थी। तो उन्होंने घर बनाया, तो कहती है मैंने ना मजदूर ना रखा, मैं सारा दिन अपने बंदे ने क्या, मैं कली घर होनी हाँ तो मैं रोड़ी कुटदी रवां दी। वो रोड़ी कुटना आपको पता ना, प्लस्तर प्लुस्तर कराना हो सारा नीचे, तो सारी पूरी 3 मंजिला कोठी उस औरत की हाथों से रोड़ी कुट कुट के वो सारा उसने बनाया, सारा घर मुकम्मल कर लिया, सब कुछ किया।
इतना जलील हुई, कहती है मैं अपने सर के ऊपर दाबड़े ढो ढो के अपना वो घर मैंने बनाया। वो घर जब सारा मुकम्मल हो गया, पत्थर टाइल सब कुछ लग गया, सारा पूरा फुल फर्निश्ड हो गया, हर चीज़ मुकम्मल हो गई। तो गर्मियों की छुट्टियां आई, तो उसके हस्बैंड कहते हैं जा ना तू पे क्यों होया। वो मैके आई तो पीछे से 3 तलाकें भेज दी। हम्म। अब वो कहती है मुझे मेरे साथ जो उसने किया है ना, मैं उस मतलब दुख से बाहर नहीं निकल रही, लेकिन जो उसके घर में रह के मैं करती रही हूँ वो मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकती। मेरा वो घर था ही नहीं, तो मैंने इतने जुल्म सितम क्यों बर्दाश्त किए अपनी जान पे। 3 तलाकें भेज दी उस औरत को कि तुम्हारी 3 लड़कियां बेटियां तीनों घर रख ली। उसे यहाँ भेजा और हमारे गाँव की हुई है, उसे भेजा तो पीछे से 3 तलाकें भेज दी। अब ज़ाहिर है घर जो भाई हैं वो भी ठीक ठाक थे, लंबड़दार। पाकिस्तान में ना ये जो गाँव के लंबड़दार हैं उनको काफ़ी इज्जत होती है ना उनकी गाँव में। अब वो क्या करते हैं, उन्होंने किसी बंदे को ना बताया, फिर उसकी बहन उसे अपने साथ ले गई। और जो उसकी भांजी है उसने ना प्राइवेट स्कूल खोला हुआ है, तो वहाँ झाड़ू पोछा इधर उधर छोटे मोटे काम उन्होंने किसी को बताया ही नहीं है कि इनका और हमारा आपस में क्या रिश्ता है। ठीक है, लोग भी ऐसे ही रोटी नहीं देते, बेशक कोई बहन है, भाई है, रिश्तेदार है, करीब का है, जो भी है हड्डियों से निकाल के ही रोटी देते हैं। तो अब उसकी ज़िंदगी क्या है, उसकी ज़िंदगी के बारे में मैं यकीन करें कभी कभी सोचती हूँ, तो मैं कहती हूँ क्या ज़िंदगी है उसकी, वो कितना सोच। मेरे पास आई तो इतना रोए, कहती है मुझे इस बात का दुख मेरे दिल से निकल ही नहीं रहा कि वो जो घर जिसमें उसने किसी और औरत को ला के रखा है, वो मैंने कितने मंतू मुरादों के बाद मैंने वो घर पाया था, और कितनी मैंने उस घर को बनाने में मेहनत की। मैं रातों को जागती रहती थी, बच्चों को सुला के ना मैंने उठ जाना, ये काम करने वाला है, वो काम करने वाला है, ये कर लेती हूँ, वो कर लेती हूँ, लेकिन मेरे हाथ एंड पे क्या आया। और ये तो वो औरत है जिसे मैं जानती हूँ। हज़ारों ऐसी कहानियाँ हैं हमारे इर्द गिर्द जिनको सुन के दिल लरस जाता है, रूह कांप जाती है, लेकिन जो ये जुल्म करते हैं ना उन्हें याद भी नहीं होता कि हमने इतने बड़े जुल्म किए हैं। लेकिन जब अल्लाह की रस्सी उनकी गर्दन में पड़ती है ना, तो फिर अल्लाह दूसरी सांस भी नहीं लेने देता। अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। ऐसे लोग दुनिया में अपने किए की सज़ा पा के ही मरते हैं। तो जो भी कर लें, जैसा भी कर लें, जितना भी हम कहें कि नहीं नहीं ये मैं, लोग अपने आप को तसल्ली देने के लिए कहते हैं ना मैं की कीता है, लेकिन जो उन्होंने किया होता है पता उन्हें भी होता है। तो बस अल्फाज ख़त्म हो गए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि उस बारे में बंदा बात करे तो करे क्या। मैं तो कल से एक ही बात कर रही हूँ, अल्लाह ताला अगर बेटियां दी हैं ना तो उनके नसीब अच्छे करना, उनकी किस्मत अच्छी करना, उन्हें अपने घर के सुख देना। उन्हें इस तरह ना करना कि अब उस बेचारी को तो कफन भी नसीब नहीं हुआ, उसकी सूरत ऐसी है कि नज़र ही नहीं हटती। और जो उन्होंने जुल्म सितम करके उसका हाल किया होगा, मैं सोचती हूँ क्या उसके पल्ले रह गया होगा। तो उसके लिए मेरे बहुत सी दुआएं, और उसके बाप के लिए, उसके भाई के लिए अल्लाह ताला उन्हें सब्र जमील दे और उनको हिम्मत दे कि वो उन लोगों को इबरतनाक सज़ा दिलवा सके। तो आप लोग भी दुआ कीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। जहाँ रहो खुश रहो, शाद रहो, आबाद रहो, और अल्लाह पाक बेटियों के नसीब अच्छे करे, उनकी किस्मत अच्छी करे। और जैसे कि मेरी बेटी नहीं है, अगर आप लोगों की बेटियां नहीं भी हैं तो हर एक की बेटी के लिए लाजमी दुआ किया करें। अल्लाह बेटियों के नसीब अच्छे करे, अल्लाह बेटियों को किसी बड़ी मुसीबत में न डाले, अल्लाह बेटियों को आजमाइश में